पढ़े जी हम अभी सूरतुल क़द्र के बारे में पढ़े। पहली चीज़ पहले आयत में अल्लाह ने क्या बताया? अज़मत कुरान बता दी। ठीक है, लैलतुल क़द्र की फजीलत पहले अल्लाह ने क्या बताई? इसकी फजीलत कुरान से जुड़ी हुई है। ठीक है, और फिर जब इस कुरान से जुड़ी हुई है तो उसके अंदर और क्या फजीलतें हैं, और वो फजीलतें भी अल्लाह ने बताई कि इसकी जो फजीलत है पहली क्या है? 1000 महीनों से बेहतर है। और इस दिन होता क्या है? फरिश्ते और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं। हाँ, उसके बाद ये रात मेरी और आपकी फैसले वाली रात है, और ये रात सलामती वाली रात है, अमन वाली रात है, सुकून वाली रात है। तो अब ये रात है कब? अभी सवाल है नहीं, तो कब है अम्मा लैलतुल क़द्र? 27वीं शब। हाँ, आप लोग भी बोलिए, जो लोग जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं हम लोगों को। आखिरी अशरा, आखिरी अशरा, ये 27वीं रात। माहौल और माशरे में पूरे हमारे माहौल में देखो तो पूरे नए नए दूल्हे पूरे 27 कुछ नजर आते हैं हमको, नहीं? मस्त इस्तेरी विस्तेरी मस्त कर लेके, टोपी वोपी लगा लेके, अतार डाल लेके, हमारे घर के पूरे दूल्हे वहीं दिखते ना। 27 रात कुछ दिखते ना, पूरे दिखते कि नहीं दिखते? हाँ, तो फिर अब 27वीं रात को है शब क़द्र, लैलतुल क़द्र नहीं है। लैलतुल क़द्र कब है? आखिरी अशरे में हमको तलाश करना है। अच्छा, तलाश क्यों करना है? हालांकि ये बता दी गई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी गई थी। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात, ये रात के बारे में बता दिया गया था कि कौन सी दिन, कौन सी रात है ये। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे घर से बाहर निकले, 2 लोगों को देखा लड़ते हुए, और जाकर उनको छुड़ाया। जब उनको छुड़ा रहे थे उस दौरान ही अल्लाह ने उनके दिमाग से इस बात को भुला दिया कि वो रात कौन सी है। बस इतना याद रखा कि ये रात आखिरी रातों में से कोई एक रात है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर एक बात और हमको समझनी होगी। आज हमारे माहौल और माशरे में ये जो चीज़ चलती है कि आखिरी अशरे में है, तो अब इंडिया के तरीके से जाना कि सऊदी के तरीके से जाना? रात तो एक ही है, तो फिर उधर भी एक ही रहेंगी, इधर भी एक ही रहेंगी ना जी। यस, इस बात को याद रख लीजिए। चांद को देखकर हम रोज़ा रखेंगे, चांद को देखकर हमारी लैलतुल क़द्र को हम तलाश करेंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सऊदिया को अगर देखकर रोज़ा अगर रखेंगे, या सऊदिया को देखकर अगर हमारी लैलतुल क़द्र तलाश करेंगे, तो वहाँ की जो रात होगी हमको तो चलो 2.5 घंटे आगे पीछे मिल जाती। इंडोनेशिया वाले क्या करना, खाली 4 घंटे मनाना लैलतुल क़द्र को। उन लोगों को तो 4 ही घंटे मिलते खाली, अगर देखा गया तो। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये रात अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ताला कैसे इस रात को इधर से उधर फेरता है लोगों के लिए, है ना? सूरज निकलता है ना हमारा, यहाँ से निकलता किसी और के लिए तो डूबता किसी और के लिए, बराबर? तो वैसे ही ये रात सबके लिए, किसी एक के लिए, किसी एक रात की यहाँ पर बात नहीं की जा रही, बल्कि वो एक रात हमारे लिए भी हो सकती है, वो एक रात जो दूसरे इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक और चीज़, 10 रातें हैं ना, हमको 10 रातों में तलाश करना है ना। 10 रातें बेहतर है हमारे लिए, उसके अंदर हम तलाश करें। और अगर हम इतने ज़्यादा बिजी है, ख़ासतौर पर हमारे बच्चियाँ स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेजेस जाने वाले, एग्ज़ाम से, टीचिंग फील्ड में है, जॉब करने वाले हैं, बिज़ी होते हैं, प्रोफेशनल कोई उनकी लाइफ है, तो अगर वो 10 दिन नहीं जाग सकते तो कम अज़ कम क्या करना, 5 ताख़रातों को जाग लेना। जो 5 ताख़रातों को जाग लिया या पूरे 10 दिन जाग लिया ना, उसके हक़ में लैलतुल क़द्र मिलनी पक्की है इंशाअल्लाह। मोहर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन सिर्फ 27वीं रात को अगर एक रात को अगर मुक़र्रर कर लिए, हाँ हो सकती है 27 को भी हो सकती है, लेकिन हो उसी दिन ही नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक दिन को मुक़र्रर नहीं करा, देखो इतनी बेहतरीन रात, अल्लाह अकबर। सोचो थोड़ी देर के लिए अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही, हाँ, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो रही, फरिश्ते नाजिल हो रहे, जिब्राइल अमीन आए। क्या हम नहीं चाहते कि जिब्राइल अमीन हमारे घर को भी आए? मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे घर को जिब्राइल अमीन को ज़रूर भेजे, आमीन। आप लोगों के घर को भी भेज दे, नाराज़ ना हो, आपके भी घरों को भेजे, तमाम फरिश्तों को भी अल्लाह ताला भेजे सलामती के साथ, रहमतें और बरकतों के साथ, आमीन। तो अब यहाँ पर ये रात बड़ी प्यारी रात है, कोई आम रात नहीं है। इसके लिए ख़ास तैयारी करने वाले बन जाओ, यहीं से प्रिपरेशन शुरू कर दो। अब यहीं से बोलना मैं और मेरी आखिरी अशरा, बस अब उसके बीच में और कोई भी नहीं। लेकिन देख लो हमारा आखिरी अशरा कहाँ गुजरता। अगर हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे हैं तो इफ्तार कर लेते, इफ्तार करने के बाद जो बाहर निकलते ना उन्होंने हरीसा खाने के वास्ते, या नहीं तो पर होटलों में मंदियाँ खाने के लिए,
हाँ, बिरयानी खाने के लिए पूरी रात उनके खाने में जाती। ये होटल पे चाय पीएंगे, वो होटल पे चाय पीएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, पूरी रात वो बर्बाद करते। और हमारी औरतें पूरी की पूरी रातें शॉपिंग के लिए बाज़ारों में बर्बाद करती। अल्लाह अकबर। सोचो, एक अक्लमंद औरत जो कि इस रात की फ़िक्र करने वाली है, क्या वो उस रात की एक सेकंड को भी बर्बाद करना चाहती? नहीं चाहती। हमारी अक्सर पूरी ईद की शॉपिंग यही आखिरी अशरे में होती। और अल्लाह ने इस रात को छुपाया क्यों? मैं इसके ऊपर गौर कर रही थी तो उलमा इकराम के इसके अंदर मुझे जवाबात मिले। अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है इसके अंदर लैलतुल क़द्र को छुपाने की। और अगर अल्लाह पहले अशरे में अगर बोल देता तो हम पहले अशरे में बहुत मेहनत कर लेते, उसके बाद पूरे ढीले पड़ जाते, है ना, पूरे सुस्ती में और कायले में चले जाते, फिर वो ईद मना लेते, फिर जैसे के वैसे हो जाते। तो अल्लाह ने क्या किया, उसको आखिरी अशरे में रखा ताकि हम सब रमज़ान के पहले और दूसरे अशरे से भी फ़ायदा उठाने वाले बन जाए। और आखिरी अशरे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था मालूम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को कस लेते थे। इबादतें जो आम दिनों में जो 2 अशरों में करते थे ना, वो तीसरे अशरे में और बढ़ा देते थे, और ज़्यादा बढ़ा देते थे। लेकिन हमारे भी काम बढ़ते, बाज़ारों को भागने के काम बढ़ते, है ना। वहाँ पर स्टॉक आया जी, आखिरी दिन आया, बल्कि फ्री बहुत कम रेट में देख रहे, भागो, पूरे भागते ऑफर में दे रहे। बल्कि दुनिया का ऑफर 25 रुपये कम, 100 रुपये कम, 200 रुपये कम, 300 रुपये कम, 1000 रुपये भी अगर कम अगर तुमको दिया जा रहा ना, तो वो तुम्हारी दुनिया की जो दौलत है ना, ये हमारी इतनी बेहतरीन रात का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इस बात को याद रख लीजिए। मोमिना औरतें बहुत चौकन्ना होती है। तो अब ये रात शुरू कब होती है जी? 21वीं रात। 21वीं रात में हमारे पास होता क्या है, अक्सर लैलतुल क़द्र की तैयारी कब करते हैं? 12 बजे के बाद से करते हैं हम। मगरिब के बाद से जो खाना शुरू कर लेते है ना, कामा कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। नहीं, लैलतुल क़द्र शुरू हो रही है मगरिब से, मगरिब से शुरू हो रही है ये। हम क्या करते, पूरी ऐशान कर लेने के बाद, पूरा खाना वाना सब ख़त्म कर लेने के बाद, वज़ू बना लेके ज़रा उसके बाद जाने नमाज़ पे ठहरते, नहीं तो उसके बाद मस्जिदों को जाते। नहीं, मगरिब हो गई, ख़त्म, आपका लैलतुल क़द्र का वक्त स्टार्ट हो गया। और वो चलेगा कब तक? सलामन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, फज्र तक वो रहेगा। ठीक है, फज्र तक रहेगा। अच्छा, ये रात को पहचानने की एक ख़ास निशानी उलमा इकराम बयान करते हैं। वो रात ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी, बल्कि मोतदिल होगी, सुकून वाली रात होगी। ठीक है, और हो सकता है उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो, हाँ, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन उसकी एक और ख़ास निशानी जिसका मुशाहिदा कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए, वो ये कहते हैं कि जो ये रात ख़त्म हो जाती है ना, उसकी जब रात ख़त्म होने के बाद जो सूरज निकलता है, तो सूरज की जो किरणें रहती ना, वो तेज़ बिल्कुल भी नहीं रहती, बल्कि वो किरणों के सामने एक साया सा आ जाता है। गोया इस बात की ये निशानदेही है। उलमा ये बयान करते हैं ये बात को। ठीक है, मुफस्सिरीन ने इस बातों को जिक्र किया है। वो उस वजह से होता है क्योंकि फरिश्ते बहुत बड़ी तादाद में होते हैं ना, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही फजर ख़त्म हो गई, वापस लौटते हैं, अपने मकाम की तरफ लौटते हैं। तो वो लौटने में इतनी तादाद होती है, फजर के फौरी बाद लौटना शुरू होते ना, सूरज भी फजर के फौरी बाद निकलना शुरू होता ना, तो वहाँ पर उनके सूरज के दरमियान और हमारे दरमियान ये फरिश्तों की आड़ होती है, जो वो वापस जाते रहते हैं, जिसकी वजह से सूरज की जो किरणें रहती हैं एकदम मध्यम सी होती है। ये इसकी पहचान है। लेकिन रात ख़त्म होने के बाद है ये, तो हम इसका इंतज़ार नहीं करना बिल्कुल भी। रात जा सकती है हमारी, है ना, रात ख़त्म होने के बाद की ये निशानी है। हाँ, हम चेक कर सकते हैं कि मुझे लैलतुल क़द्र नसीब हुई या नहीं हुई। और इस दिन अच्छा, हमारे लिए एक और रिसर्च भी है ये, अगर हम चाहे तो कर सकते हैं कि ये रात में क्राइम रेट बहुत कम रहता। सलामती वाली रात बोला गया ना, इसके अंदर हम चाहे तो अलग अलग ममालिक का डाटा और लेकर चेक कर सकते हैं कि कौन सी रात है जिसके अंदर क्राइम रेट पूरा कम था। इसकी एक और निशानी ये भी है। और ये रात बदलती रहती है, ताक रातों में हमको इसको तलाश करना है। एक रात जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में मशहूर कर दी गई 27वीं रात, इसके भरोसे पर मत रहिए, वरना आने वाले 1 साल के फैसले कुछ भी हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो पूरे क्या करना, 5 ताक रातों में चौकन्ना रहना। और ज़्यादा बेहतर है कि आप पूरी 10 रातें जागें, पूरी 10 रातें जागें। ठीक है, 5 ताक रातें कौन कौन सी है? 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात। 27वीं रात को ये पूरे दूल्हे जाग लेके 29वीं रात को पूरे गायब हो जाते नहीं। 29वीं रात को हमारा जो इबादत का लेवल है ना, वो पूरा कम रहता। ठीक है, नहीं, पूरी 5 रातें हमारे लिए बड़ी अहम है। पूरी 5 रातों में चौकन्ना
ना रहना, अब इनमें से कोई भी एक रात मेरी लैलतुल क़द्र वाली रात बन सकती है, मेरे तकदीर के फैसले वाली रात हो सकती है, मुझे ज़्यादा अज्र वाली रात ये मिल सकती है। तो लिहाजा ये 5 रातों में क्या करना चाहिए? अब पूरी प्रिपरेशन के साथ तैयार रहना आप इंशाअल्लाह, ठीक है। कोई और काम नहीं, अब घर का कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, सब खत्म। अब 19 के दिन पूरी चीज़ें ख़त्म कर लेना। अब रातों में अगर काम होगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत का काम होगा। अच्छा, अब करना क्या? हम देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को, आखिरी अशरे की रातों को दिन में तब्दील कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। चहल पहल बढ़ जाती थी, इबादतें बढ़ जाती थी, लोगों की चहल आना जाना, चलना फिरना, इबादतें, कोई नमाजें पढ़ रहे, कोई सदका कर रहे, सदक़े को इकट्ठा कर रहे, कोई अल्लाह से दुआएं कर रहे, कोई जिक्र अस्कार कर रहे, यानी गोया ऐसा लगता था जैसे दिन है। हमको भी अब हमारी रातों को आखिरी अशरे की दिन की तरह बनाना है इंशाअल्लाह। हमारे घरों में ऐसा नहीं होना अकेले सो रहे अकेले जाग रहे, ऐसा नहीं होना। अब हमारे पूरे घर वालों को होना कि नहीं होना लैलतुल क़द्र? होना ना, खाली अपने कुछ होना नहीं, तो पहले खुद की भी फिक्र करना और पूरे घर की भी फिक्र करना साथ में, ठीक है। तो पूरे घर में गोया उस रात को दिन में बदलना आपका काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे? आखिरी अशरे की रातों को दिन में बदल दिए, यानी वो चहल पहल, वो काम जो दिन में करते थे ना, वही काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे इबादतें, वैसे शौक, वही ज़ौक़, वही जज्बा, वो तमाम की तमाम चीज़ें, नमाज़ें पढ़ रहे, सदका कर रहे, जिक्र अस्कार कर रहे, अल्लाह अकबर, अल्लाह से दुआएं कर रहे, ये सब काम कब कर रहे? वो रातों में कर रहे। तो अब क्या करो मालूम की टाइम टेबल लिख लो आपका पूरे 5 रातों का, कि मुझे कब नमाज़ पढ़नी है, कब मुझे दुआएं पढ़ना है, कब मुझे अस्कार पढ़ना है, कब मुझे कुरान पढ़ना है। और इन रातों में ज़्यादा कसरत से हमको कुरान पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये रात की फजीलत कुरान से जुड़ी हुई है ना। तो तोता मैना की तरह पढ़ लेंगे हम, कुरान को समझते हुए पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वक्त कुरान के साथ जुड़ेगा इंशाल्लाह, कुरान को समझने के लिए जाएगा इंशाल्लाह। देखो एक लफ्ज़ अगर हम कुरान को पढ़ लिए तो कितने साल पढ़ने का अजर? अल्लाह अकबर। एक साथ बगैर रुके एक दिन पढ़ सकते हैं हम पूरी कुरान को। यहाँ पर एक लफ्ज़ पढ़ लिए, एक आयत पढ़ लिए, बगैर रुके 83 साल आपको कुरान पढ़ने का अजर है, वो एक आयत पढ़ने का अजर। कितना बेस्ट ऑफर है, नहीं छोड़ना चाहेंगे फिर ऐसे ऑफर को? हम बिल्कुल भी हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो अब कोई शॉपिंग नहीं होगी हमारी, जो भी शॉपिंग होगी अभी कर लेना, अभी तक अगर नहीं करे तो अब कर लो, लेकिन वो रातों को अल्लाह के लिए दो पर मतलब बहुत अहम रातें हैं, जिसको मिल गई ना वो अपनी जन्नत को पक्की कर लेता है, ठीक है। तो जो भी करना है, जो भी काम करना है अब कर लो, अभी कर लो। होता क्या हमारे पास पूरी 5 रातों को क्या, और ख़ासतौर पर चांद रात को, अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे, औरतों की इतनी भीड़ बाज़ारों में होती ना, मर्द और औरत एक दूसरे को ऐसा रगड़ते हुए जाते, मैंने अपनी आंखों से देखी ये चीज़। आज से 3 साल पहले जब मैं इत्तिकाफ़ में थी, इत्तिकाफ़ के फौरी बाद चांद दिखते ही हम इत्तिकाफ़ से बाहर आ जाते हैं ना। फिर उस वक्त हुआ था कि हम लोग कुछ चीज़ें लेना भूल गए थे ईद की, तो भैया हमारे बोले कि चलो जाकर ले लेंगे, खाली 5-10 मिनट के लिए आ जाएंगे। जब हम गए ना, अल्लाह अकबर, ये हमारा जो अहमदी बाज़ार था ना, पूरा कहाँ से शुरुआत से, यहाँ से हमारे ये दुकानों से जो शुरू होता है, यहाँ से लेकर कहाँ तक, पूरा गांधी चौक, नेहरू पार्क, पूरा इतनी औरतें मर्दों के साथ लग के जा रही, नऊज़ बिल्लाह, बहुत कराहियत हुई। औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेके, बच्चे नीचे गिर जा रहे, हमारे भाई को 2 बच्चों को पकड़ के बचा लिए। सोचो दुनिया की ख्वाहिशात के लिए ऐसा कैसा हम चले गए। इतनी प्यारी रातें, चांद रात के दिन कितनी दुआएं करनी होती है हमको, हमारे अजर लेने वाला अगला दिन है, अल्लाह से दुआएं करना है। अगर अल्लाह ताला हमको ईद का दिन ना दे, चांद रात को ही मौत दे दे, तो अजर लेने से पहले हम चले जाएंगे इस दुनिया से। सोचो अल्लाह के लिए लैलतुल क़द्र की ये जो जितनी 5 ताक़रात हैं, 10 दिन बाजार को हम पलट के भी नहीं देखेंगे इंशाल्लाह, नहीं देखेंगे ना। देखो आवाज़ नहीं आ रही आप लोग, इंशाल्लाह जो भी करना है अब कर लो। अभी 2 दिन बाकी है ना, और है ना 3 दिन बाकी है ना, कर लो जो भी करना है। लेकिन पहली ताक़रात से आप क्या करेंगे, फौरी अपने आप को इधर मोड़ लेंगे, पूरी तरह मोड़ लेंगे। थोड़े दिन है लेकिन अजर ज़्यादा है, हमको ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली है। तो अक्लमंद औरत क्या करती है, अब तैयारी कर लेती, लड़ती में नहीं डालती उसको, हाँ कर लेंगे ना, थोड़ा जाग लेंगे, नहीं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करते। क्योंकि देखो 83 जो साल है ना, 83 साल जो 4 महीने है ना, आपको मालूम है 83 साल का 1 घंटा, अगर 1 घंटा अगर हम निकालें तो 1 घंटा कितने साल के बराबर होता, इंटू करो उसको 83 से 24, 1 साल हमारा, 1 साल
जो है ना 83 ईयर्स का जो एक साल है वो हमारे 7 साल के बराबर रहता। वो एक साल या 7 साल, वो एक महीना, सॉरी वो एक महीना, साल नहीं, 83 ईयर्स में एक महीना 7 साल के बराबर है। जस्ट इमेजिन कि आप 1 मिनट अगर बर्बाद कर रहे तो आपके 45 दिन की इबादत को आप बर्बाद कर रहे हैं। 83 ईयर्स में अगर आप 24 से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो एक, अगर आपको 1 मिनट अगर उसके अंदर निकालेंगे तो 1 मिनट आपको 45 डेज का आता है। सोचो थोड़ी देर के लिए, 45 दिन 1 मिनट वेस्ट करना चाहेंगे? अब 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी नहीं जाएंगे अब हमारा इंशाअल्लाह, 1 सेकंड भी नहीं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारी जुबानें हमेशा तर होगी इंशाअल्लाह, जिक्र से तर होगी। तो अब करना क्या? पहला काम अपने आप को तैयार कर लेना, अपनी कमर को कस लेना कि अब मुझे काम ज़्यादा करना है, मेरी नींदों को थोड़ी ख़त्म कर देना है। अब क्या करना है? मेरे काम को ज़रा बढ़ा देना है, प्री प्लान तरीक़े से काम करना है, बेहतरीन तरीके से तैयारी के साथ अब मुझे क्या करना है? मेरी लैलतुल क़द्र में शामिल होना है इंशाअल्लाह। ये पहला काम। दूसरा काम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में कसरत से दुआएँ किया करते थे, बहुत दुआएँ करते थे, दुआएं करते थे। दुआएं कीजिए। हमको आज यकीनन आज हमारी तकदीरों को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। आज जिस तरीके से हम पर हालात आ रहे हैं, इन हालात में अल्लाह ना करे अगर यही हालत अगर बढ़ते चले गए तो ना जाने आने वाले सालों में हम मुसलमान होंगे या नहीं होंगे, हमको नहीं मालूम। याद रखिए, जो हालात हिंदुस्तान के चल रहे हैं ना, देख लीजिए रमज़ान में मुशरिकीन जितने भी है, इस वक्त के मुनाफिकीन जितने भी है, दुश्मन इस्लाम जितने भी है, वो खुलकर आ रहे हैं मुसलमानों के सामने। मस्जिदों में घुस गए, यहाँ तक कि मस्जिदों पर झंडों को लहरा दिया, पथराव करने लगे मसाजिद पर। देख रहे हैं हमें, ये अपडेट्स पूरी चल रही है। अब कभी ऐसा हुआ था आज तक मस्जिदों के ऊपर झंडों को लहराया गया? नहीं हुआ ना। हालात बदलते जा रहे ना, बहुत तेज़ी से हमारे लिए चैलेंजेस वाले दिन आ रहे हैं देखो, और 2025 तक बहुत ज़्यादा चैलेंज हमारे लिए बढ़ने वाला है। इस चीज़ को लिख के रख लीजिए। तो अब हमारे पास लैलतुल क़द्र आने वाली है, एक बेहतरीन मौका है। अल्लाह से रो रो के खुद के लिए दुआएं कीजिए, खुद की मग़फ़िरत के लिए दुआएं कीजिए, अपने आजू और बाजू वालों के लिए दुआ कीजिए, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ कीजिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ कीजिए, हमारे तमाम के तमाम मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, हमारी ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआएं कीजिए, हमारी मुसलमान औरतों की और तमाम औरतों की इज़्ज़तों की हिफाजत की आप दुआएं कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती सिवाय दुआ के। तो हम रो रो कर अगर हमको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम क्या करते हैं? कसरत से मांगते ना, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है। आज हमको भी ज़रूरत है। तो बात क्या समझ में आ गई? अब हमको पहले तो तैयार हो जाना, नीयत कर लेना पूरी। देखो नीयत जैसी रहती है ना, अल्लाह ताला उसको वैसे ही अजर देते। तो कर लिए ना पूरी नीयत, यहीं से कर लिए कि 1 सेकंड भी वेस्ट अब नहीं करेंगे, और कसरत से हम दुआएं करेंगे, और कसरत से हम नमाज़ें पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज़ें पढ़ा करते थे। सहाबियात हमारे नमाज़ें पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को उठाया करते थे, चलो 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 उठो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के टाइम पर अपनी बीवियों को भी नहीं पहचानते थे, गोया ऐसा चले जाते थे जैसा कि कोई अजनबी मर्द हो। तब हम भी कैसा करना? अब इबादत के टाइम पे शौहर है होंगे मगर मेरी रात मुझे, बात आई समझ में? अपना 1 सेकंड भी अब शौहर को भी नहीं देना यहाँ पर, अब रात वेस्ट नहीं करना। अब यहाँ पर हमारी 2-2 रकात से हम हमारी नमाजें पढ़ सकते, जितनी ज़्यादा चाहे उतनी ज़्यादा पढ़ सकते। तरावी पढ़ने के बाद भी आप पढ़ सकते, ठीक है, और तहज्जुद भी पढ़ सकते। और अगर किसी को कोई किस्म की बीमारी है, ठहरने की वजह से, बैठने की वजह से अगर दर्द होता है, तो वो लेटते हुए भी इबादत कर सकती है। अल्लाह ताला ने उसके लिए वो भी आसानी पैदा कर दी है। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, नफिल नमाजें भी नहीं पढ़ सकते, तो कम अज़ कम वो क्या करें? नमाज इशा और नमाज फज्र बाजमात अदा करें। बाजमात अदा करना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस क्या है कि जो अगर कोई भी आम दिनों में हो या फिर रमज़ान के दिनों में हो, नमाज इशा और नमाज फज्र अगर वो इमाम के साथ बाजमात अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको पूरी रात इबादत करने का अजर लिखते हैं उसके हक़ में, ठीक है। बाजमात अदा करेंगे। बाजमात अदा करने के लिए अगर हमारे पास मस्जिदों की ज़रूरत अगर है फैसिलिटी तो मस्जिदों को चले जाइए। लैलतुल क़द्र का अगर इंतज़ाम है वहाँ पर तो चले जाइए वहाँ पर, और अगर नहीं है तो अपने घरों में अपनी बेटियों को लेकर जमात बनाकर नमाज़ पढ़िए। जमात से नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम अकेले पढ़ लेते इनफरादी। आज भी हमारे घरों में नमाज जमात के साथ पढ़ने का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर 1 से ज़्यादा बेटियां हैं और अगर कोई भी नहीं है तो आप नियत जमात ही कर लीजिए, अल्लाह ताला आपकी नियत के बदले वो जमात का अजर आपको दे देगा। अगर आप अकेले हैं तब भी
ठीक है। तो अब क्या करना जी, नमाजें भी कसरत से करना, सदका और खैरात भी तेज़ी से करते चले जाना, ख़ास तौर पर इन दिनों में, ये आखिरी अशरे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में तो सदका करते, लेकिन ये आखिरी अशरे में तेज़ हवा से ज़्यादा तेज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका करते थे। रोज़ करो, जितना हो सकता उतना ज़्यादा करो, जितना अल्लाह ने दिया ना लगा दो अल्लाह के दिन के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए, जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाने के लिए। सदका, ज़कात नहीं, सदका, ठीक है। ज़कात देना शुरू कर देंगे ना तो, हाँ, ज़कात के मामले में ज़कात और सदका अलग अलग है। ज़कात किसको बोला जा रहा? अगर माल पर एक कमरी साल अगर गुजर गया तब आपको क्या करना है, ज़कात देना है। अगर 7.5 तोले आपके पास अगर सोना है, ठीक है, 7.5 तोले सोना या उसके बराबर रकम है, या 52 तोले चांदी या उसके बराबर रकम है, ठीक है। और किराए के अगर घर है जिससे हम लेके गुजारा कर रहे हैं हमारा, और अगर फ्लैट से हमारे बेचने के, जानवरों पे भी ज़कात है, घरों पे भी ज़कात है, खुद के ज़ातीगत जिसमें हम रहते हैं ना उसके ऊपर ज़कात नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ज़कात देना है। 2.5 हिस्सा उसके अंदर से हमको निकालना है। अगर 1 लाख रुपए है तो आपकी कितनी ज़कात निकलती? सिर्फ 2,500 रुपये ज़कात निकलती, ठीक है। अब 7.5 तोले अगर सोना है आपके पास, तो अब कैसा चल रहा सोना? 50 भी अगर ले लें हम, अब तो फिल वक्त 52 या 53 चल रहा, ठीक है। अगर 50 भी ले लें तो 2 तोले के हो गए 1 लाख, उसके 2,500 आ गए, फिर और 2 तोले, यानी 7.5 तोले के कितने हो जाते बोलो? 7.5 आ रहा ना, 4.5 लाख हो रहे वहाँ पर, 4.5 लाख हो रहे, 7.5 तोले के हो रहे पैसे। अगर 50,000 से अगर हम लेंगे तो वहाँ पर ज़कात निकल रही कितनी? फिर 12,500, 2,500, 1 लाख पे 2,500, 1 लाख पे 2,500, 1 लाख पे 2,500, 4 लाख पे कितने हो गए हमारे? 10,000 हो गए, फिर और 50,000 ले लो, 2,500, 12,500। अल्लाह, कितनी कम है ना ज़कात देने का हमको मामला। उसके अंदर भी हम ऊपर नीचे करते, वो 12,000 ज़कात नहीं रहती, वो 12,000 ज़कात 12,000 लोगों में तकसीम करते हैं। किसी को 200 रुपये, किसी को 100 रुपये, किसी को 1,000 रुपये, किसी को 500 रुपये ज़कात के पैसे मिल के देते हो। एक कूदो, अपनी ज़कात एक जगह लगाओ, ऐसी जगह जहाँ पर लगा देने के बाद दोबारा उनको ज़कात की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और उनको बोल के दो कि इस बार हम आपको ज़कात दे रहे हैं, अगले साल आपको नहीं देंगे, कोई और मुस्तहिक़ कौम देने वाले, बोल के दो, ताकि वो इस बात के इंतज़ार में ना रहे कि हर साल आज आदी बन गए ना, लोग हम भी आदी बन गए। हम आपको इस बार देखो हर साल ज़कात देते थे, इस बार है ना हमको ज़कात ही नहीं दिया, तो हर बार ज़कात लेने वाली क्यों बन गई अम्मा? अल्लाह हमको, हमारी, हम सब की हिफाजत करे, अल्लाह हमको ज़कात देने वाले बनाए, लेने वाले ना बनाए, आमीन। तो देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। हमारा हाल ये हो गया कि हम लेना पसंद कर रहे, लेना पसंद कर रहे, है ना। अगर ज़कात को कोई अनाज ला के दे रहे, हालांकि अनाज देना नहीं है ज़कात में, पैसे देना है, तो क्या करते हैं, जाके अच्छे खासे लोग, कमाने वाला शौहर है, फिर भी जाके ले, नहीं करना है हमको ज़कात के एक भी चीज़ नहीं लेना है हमको। अगर हम साहिब, अगर इस्तिताअत अगर हमारी लेने की अगर नहीं है तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। लेने के हम वो जायज़ नहीं है, वो पैसा, वो चीज़ें, वो माल, अगर हम उसके मुस्तहिक़ नहीं है फिर भी हम ले, क्योंकि किसी और का हक़ मार रहे हैं हम वहाँ पर। तो अब क्या करना है यहाँ पर? सदक़ात ज़्यादा करना, ज़कात तो देना है चम्मा। रमज़ान में फ़र्ज़ नहीं है ज़कात देना। आप अगर शव्वाल में अगर कोई चीज़ लिए थे, घर आप किराए का लिए थे और शव्वाल में 1 साल हो गया, तो शव्वाल में आपको ज़कात देना, रमज़ान में नहीं देना है। 1 साल जब आपका खमरी साल मुकम्मल हो गया तब आपको देना है। हमारे पास नॉर्मली ये रिवाज बना लिया गया, रमज़ान को रमज़ान लेके 1.5 साल भी क्यों नहीं हो जाता, रमज़ान को देती होने ज़कात, ठीक है, ज़्यादा सवाब मिलता बोल के। तो अब यहाँ पर सवाब की ज़्यादती और कमी का वहाँ पर यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पर फ़र्ज़ की बात है। अगर दिन बढ़ा देंगे तो आप गुनाह के अंदर जा रही है, तो लिहाजा हमको करना क्या है? हाँ, ये एक शक्ल है कि अगर आपने शव्वाल में लिया था, ठीक है, शाबान में, अगर आप शाबान में लिए तो शाबान में दे देना, लेकिन अगर शव्वाल में लिए तो 1 महीना पहले आप दे सकते हैं, अजर की नियत से दे सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल बढ़ जा रहा तो पहले दे देना, वो बढ़ाना नहीं 1 साल, ठीक है। यहाँ पर ये एक सहूलत उलमाए किराम ने बयान की है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दुआएं करते, नमाजें पढ़ते, जिक्र अस्कार करते, और अब कुछ एक ख़ास दुआ भी हमको बताई गई है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से वो हमको दुआ मिलती है ना, तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया है। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ कसरत से पढ़िए। तो अम्मा आयशा ने जब सवाल किया, थोड़ी देर के लिए सोचो, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ क्यों बतलाई होगी?
यहाँ पर अब लैलतुल क़द्र का मकसद बताया जा रहा है इस दुआ के ज़रिए। अम्मा आयशा ने जब कहा कि अल्लाह के नबी अगर मैं लैलतुल क़द्र को पालूँ तो क्या दुआ करूँ, तो अल्लाह के नबी ने ये दुआ बताई। अल्लाह के नबी अगर चाहते तो ये बोल सकते थे, अम्मा आयशा तुझे औलाद नहीं है, तू औलाद के लिए दुआ कर ले। आयशा अपना घर छोटा है, कितना छोटा था अल्लाह के नबी का हुजरा। अगर आयशा रज़ी अल्लाह रोती और अल्लाह के नबी से अगर नमाज पढ़ते तो आयशा रज़ी अल्लाह को अपने पैर खरीब कर लेना पड़ता था सजदे के वक्त। सोचो इतना छोटा हुजरा था आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। कोई ये नहीं बोले अल्लाह के नबी आयशा अपने घर के लिए दुआ कर ले, हाँ औलाद के लिए दुआ कर ले, अपने माँ बाप के लिए दुआ कर ले, अपने जो बीवियाँ तुम्हारी जो साथ की जो बहनें हैं उनके लिए दुआ कर ले। बल्कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, तू माफ़ी को पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, मुझे माफ़ कर दे। दुआ सिखाई गई मग़फ़िरत की, माफ़ी की। मतलब यहाँ पर यह है लैलतुल क़द्र के ज़रिए हमको यहाँ पर बताया जा रहा है सबसे अहम चीज़ है तुम्हारी मग़फ़िरत। तुमको मग़फ़िरत मिल गई, तुम कामयाब हो गए। कसरत से चलते फिरते उठते बैठते अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। क्योंकि जो चीज़ हमको प्रैक्टिस में आ जाएंगी ना, उस वक्त अगर कभी जहन से निकल भी जाएगा ना तो याद आ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना है, ये दुआ याद करना है। इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर कोई लैलतुल क़द्र को अगर पा लेता है ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ, इस्तिक़ामत के साथ, अगर अल्लाह ताला उसको अता कर देते, अगर वो पा लेता है यकीन के साथ, तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया और आने वाले 1 साल के फ़ैसले हमारे पास। इतनी अहम रात छोड़ेंगे जी अब इजीली? हरगिज़ भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई कि ये रात को हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ किया करते थे, पूरे 10 दिन का 10 रातों का इत्तिकाफ़ किया करते थे। औरतें भी कर सकती है, हमारी सहाबियात ने भी किया, अज़वाज मुतहरात ने भी किया, अल्लाह के नबी की बीवियों ने भी किया। अगर हमारे पास इंतज़ाम है, याद रखो जो इत्तिकाफ़ करते हैं ना उनके हक़ में तो कैसा भी तय है उनको लैलतुल क़द्र मिलना। क्यों? क्योंकि 10 दिन का इत्तिकाफ़ कर ले रहे ना, तो 10 रातों में 1 रात है। वो बात आ गई समझ में? अगर आपके पास सहूलत है, मसाजिद की सहूलत है, घर में इत्तिकाफ़ नहीं बैठ सकते, घर में इत्तिकाफ़ कबूल नहीं होता, नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और तमाम उलमा, तमाम मुफस्सिरीन इस बात के क़ाइल है कि घर में ख़वातीन इत्तिकाफ़ नहीं बैठ सकती। अगर ख़वातीन को इत्तिकाफ़ बैठना है तो वो मस्जिद में बैठेंगी, अगर मस्जिद में इंतज़ाम है तब। अगर वहाँ पर भी किसी किस्म के अंदेशा है, अगर किसी किस्म के फितने का, शर का अगर अंदेशा है, तब भी वो वहाँ पर नहीं बैठेंगी। अगर इंतज़ाम है, सहूलत है, वहाँ पर कोई ना कोई आपके ज़िम्मेदार है, तब आप वहाँ पर इत्तिकाफ़ बैठ सकती है। और अल्लाह के एहसान से हमारे पास कई ऐसी मसाजिद है जहाँ पर ख़वातीन के लिए इत्तिकाफ़ का इंतज़ाम किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़वातीन को चाहिए, ख़ासतौर पर मैं नौजवान लड़कियों को उभारूँगी कि वो अपने ये 10 दिनों का इत्तिकाफ़ में गुजारें। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होती। अल्लाह के एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि पिछले 2 साल को छोड़कर उससे पहले के जो 4 साल थे अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, मेरे साथ और दूसरे लोगों को भी अल्लाह ने तौफीक दी थी। इस साल भी इंशाल्लाह इरादा है पूरे 10 दिन इत्तिकाफ़ में बैठने का। अपनी बेटियों को भी तैयार करो, ठीक है? अगर वो शादी से पहले अगर बैठेंगी तो ज़्यादा इबादत कर सकती है, जिम्मेदारियाँ नहीं होंगी उनके ऊपर, है ना। एक तो वो लोग जिनके ऊपर जो हमारी यूथ गर्ल्स है, नौजवान लड़कियां, उन लोगों के लिए ज़्यादा चांस है। और दूसरा वो जो कि पूरे घर की जिम्मेदारी से रिटायर हो गए, है ना, उन लोगों के पास जब मौका है ना तो वो लोग भी इस मौके का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में आपकी बहुएं जिम्मेदार है, अगर आपके घर में घर को चलाने वाले लोग जिम्मेदार है, तो आ जाइए, 10 दिन लगा दीजिए ना अल्लाह के लिए। और वल्लाही मेरी बहनों, एक्सपीरियंस के साथ, तजुर्बे के साथ ये बात बता रही हूँ, वो 10 दिन गोया ऐसा लगता है जैसा आप एक अलग दुनिया में चले गए, जहाँ पर आप अल्लाह और अल्लाह का जिक्र, बस यही है और कुछ भी नहीं। दुनिया कुछ भी आपको नहीं दिखती वहाँ पर। तो अल्लाह के लिए अगर अपनी बेटियों को अगर तैयार करना चाहते तो करो, है ना। डर के मारे अम्मा मस्जिदों में जिन्ना रहते कि अम्मा ये रहते कि अम्मा वो रहते कि अम्मा नकोगे अम्मा, कुछ भी ना रहता। जिन्नात अपनी जगह रहते, उन्होंने उनकी इबादत उन्होंने करते, ठीक है। देखो कितनी खुशनसीबी होगी अगर आपकी बेटी को अगर लैलतुल क़द्र मिल जाए, इत्तिकाफ़ में बैठ जाए। हाँ,
बिठाओ अपनी लड़कियों को। क्यों? क्योंकि शादी के बाद वो अपनी जिम्मेदारियों के अंदर ये काम नहीं कर सकती, है ना। शादी के बाद शौहर रहता, बच्चे भी हो जाते और फिर जिम्मेदारियां और बढ़ जाती, सास ससुरे की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, वो नहीं बैठ सकते। तो लिहाजा उनके पास अगर मौका है निकाह से पहले तो उनको मौका ये दे दो। माएँ आगे बढ़ो, अम्मा यहाँ चाह के नहीं बढ़ते, बच्चियाँ बैठना चाहते वक्त, तो अपनी बेटियों को मौका दो, अल्लाह के लिए मौका दो। बेटियों के इस मौके को मत छीनो, अपने बेटियों को मौका देकर खुद भी अजर कमा लो, क्योंकि वो बेटियां जितना अजर कमाएंगी, जितना ठहर के अल्लाह के सामने इबादत करेंगी, अजर आपको भी मिलेगा ना, वालिदैन को भी मिलेगा ना। तो यहाँ पर आ जाओ, अपनी बेटियों को भी बिठाओ, अगर वहाँ पर इंतज़ाम है तो, ठीक है। किसी किस्म का वहाँ पर अंदेशा नहीं रहना, किसी फितने का, किसी शर का, तो आप आ जाइए। 10 दिन अल्लाह के लिए लगा दीजिए। पूरा साल हम दुनिया के लिए लगाते ना जी, लगाते नहीं लगाते, तो 10 दिन अल्लाह के लिए लगा दीजिए, खूब इबादत करिए। और आज अभी तक हमारे कितने दिन, 17 दिन गुजर गए ना अब हमारे, तो 17 दिन गुजरने के बाद भी हमारे दिल में खदशा है ना, अल्लाह वैसी इबादत नहीं हुई जैसा होना चाहिए, है ना, दिल में है ना, अभी भी ये खटका लगे हुआ है ना, वैसा इबादत नहीं करे, खूब इबादत नहीं करे जी। इस बार हमारे रोज़े बड़े हार्ड गए जी, मैं आपको बोलूँ अल्लाह के एहसान से इस बार हमारे रोज़े, हमारी IC की टीम के रोज़े बहुत आसान गए, आप लोगों के भी बहुत आसान गए। आप लोगों के अलावा जितने लोग बाहर है ना, उनसे जाके पूछिए रोज़े कैसे गुजरे। वो लोग बोल रहे कि हाय हाय बोल रहे, लगा मालूम रोज़े उनको इतने हार्ड दिख रहे, लेकिन अल्लाह ने कुरान की बरकत की वजह से हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों को आसान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर घर में जो लोग रह रहे ना, एक दिन भी जो जुम्मा मार के घर में रह रहे ना, दूसरे दिन आके बात बोल रहे कि अम्मा घर में रोज़ा बहुत बुरा जा रहा जी, यहाँ आगे तो रोज़ा नहीं मालूम रहा, तो ये अल्लाह की तौफीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, गवाह है, देखो यहाँ पर उसके, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग भी गवाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पर बात क्या समझ में आ गई हमको? इत्तिकाफ में बैठने की कोशिश करो, अल्लाह के एहसान से हमारे पास यहाँ पर इंतज़ाम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बैठने वाली हूँ और मेरे साथ IC की टीम के कुछ बच्चियाँ भी बैठने वाले इस बार अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सही सेहत और आफियत के साथ अल्लाह ताला हमको पूरा का पूरा इत्तिकाफ करने वालियाँ बना दे, आमीन। अब अगर इत्तिकाफ, अगर अब रमज़ान की ये सब चीज़ें फ़जीलतें बता देने के बाद, ये लैलतुल क़द्र की फ़जीलतें बता देने के बाद फिर भी अगर सुस्ती और काहली आई, तो वो हदीस जो मैं पहले बोली ना, उस हदीस को याद कर लेना। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जो इस रात के खैर से महरूम कर दिया गया, वो तमाम खैर से महरूम कर दिया गया, सब खैर से महरूम कर दिया गया। बल्कि हदीस के अल्फाज है कि उससे ज़्यादा बदनसीब और उससे ज़्यादा बदवक्त कोई है नहीं। अब अगर रातों में ईद की तैयारी कर लेते हुए बादाम भिगने डाल रहे, या फिर पूरे क्या बोलते हैं उसको, पूरा मगजियात तल लेते बैठ रहे, सेवैया बना लेते बैठ रहे, हाँ, ये काम अल्लाह के लिए ये ताख रातों में मत करो। पूरे यही काम करते हम, 29वीं रात को तो पूरा यही काम चलता है। मैं तो अक्सर लोगों के घरों में देखी ये चीज़, नहीं, दिन में कर लो जो भी काम करना है। चांद रात के दिन मेरी एक शॉर्ट वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह, ठीक है। मैं बोलूँगी कि आखिरी 24 घंटे आखिरी रमज़ान के, उसका ये टॉपिक है इंशाल्लाह, जो कि मैं इंशाल्लाह इत्तिकाफ में बैठने से पहले आपके दरमियान ये लेक्चर रख दिया जाएगा इंशाल्लाह, कि 24 घंटे पहले रमज़ान की इस दुनिया से जाने से पहले हमारे क्या करना हम। अब तो अगर हमारे पास अच्छे दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, 12 दिन है ना, अभी 12-13 दिन है ना अब हमारे पास, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक एक दिन गुजर रहा तो हमारे सहाबा के लिए ऐसा लगता था जैसे उनके दिलों पे पहाड़ पत्थरे गिर रहे, है ना। अल्लाह ये दिन चले गया, अल्लाह रमज़ान के इतने दिन चले गए, अल्लाह इतने चले, और अल्लाह इतने दिन बाकी है, इतने दिन बाकी, इतने दिन बाकी, और क्या करना, और क्या करना, और क्या करना, और क्या करना, और क्या क्या नमाज़ें पढ़ना, और कैसे कैसे अल्लाह को राज़ी करना, लग जाते थे फिक्र में। यहाँ तक आता है सहाबा के बारे में कि अगर उनकी मनपसंद की अगर कोई लौंडी होती थी, तो वो लौंडी को क्या करते थे मालूम, कि जैसे जैसे रातें करीब आती ना, ये पूरी ख़त्म होने पर आती ना, तो वो सहाबा क्या करते थे, वो लौंडी को आज़ाद कर देते थे कि उसके बदले अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमको हमारी मग़फ़िरत कर दे। वो नहीं, मुतमईन नहीं होते थे, एक रात मिल गई मुतमईन हो जाओ, नहीं होते थे मुतमईन, लग जाते थे पूरा रमज़ान का, जब ईद का चांद देखे तक मुतमईन नहीं होते थे, लग जाते थे, अपनी कमर को कस लेते थे, अपने को, अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने शौहर को, सबको लगा देते थे अल्लाह की रज़ा के लिए। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके दरमियान रख रही थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला हम तमाम को इस रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाने वाले बना दे। ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र अल्लाह ताला हम सब के हक़ में कर दे, और हम सब को लैलतुल क़द्र पूरी तैयारी के साथ मनाने वाले बना दे। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत कर दे, हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर दे, अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे, अल्लाह ताला हमारे हक़ में जन्नत का फ़ैसला कर दे, और आने वाला एक साल हमारे लिए सुकून और राहत वाला बना दे। हमारी ज़िंदगी के तमाम मरहले अल्लाह को राज़ी करने वाले बना दे। हमारी ज़िंदगी जितनी भी ज़िंदगी होगी अल्लाह वो पूरी की पूरी ज़िंदगी को कुरान के साथ गुजारने वाले बना दे, अहले कुरान और अहले जन्नत बना दे, आमीन।
सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।